14 साल बाद एक बार फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम होने जा रही है। लेकिन अगर आपने बोली लगा दी है और ये संपत्ति खरीद भी ली है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका कब्जा आपको मिल पाएगा। इससे पहले हुई नीलामियों में सिर्फ दो लोगों ने ही दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाई थी और दोनों ही 14 साल से संपत्ति का कब्जा हासिल करने के लिए चक्कर काट रहे हैं। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई की पाकमोडिया स्ट्रीट में हैं। पाकमोडिया स्ट्रीट में वो जो सामने आप चाल देख रहे हैं, इसी चाल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर है। दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में पले बढ़े और इसी गली में इस कोने पर ये जो होटल है दिल्ली जायका, पहले ये होटल रौनक अफरोज के नाम से जाना जाता था और सरकार का कहना है कि ये होटल दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक की है। दाऊद अपने खिलाफ दर्ज तमाम आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए उसकी संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया है और 9 दिसंबर को अब इसकी नीलामी होनी है। होटल दिल्ली जायका का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर का है। इस होटल की नीलामी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिजर्व प्राइस तय किया है 1 करोड़ 18 लाख रुपए। बोली लगाने वाले लोगों को 30 लाख रुपए का बयाना जमा कराना होगा, जो कि रिजर्व प्राइस का 25% है। नीलामी आयोजित करने की जिम्मेदारी अश्विन एंड कंपनी ऑक्शनर्स नाम की एक निजी कंपनी को सौंपी गई है। जो लोग नीलामी में बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें 3 दिसंबर को संपत्ति के निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। ये जानना दिलचस्प होगा कि 9 दिसंबर को होने वाली नीलामी में डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति पर बोली लगाने के लिए क्या कोई आता है? बीते 16 सालों में ये चौथी बार दाऊद की संपत्ति की नीलामी होने जा रही है। सबसे पहली नीलामी साल 2000 में मुंबई के इस होटल डिप्लोमेट में हुई थी, लेकिन तब किसी ने भी दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उसके अगले साल ही 28 मार्च 2001 को दूसरी बार नीलामी की गई और उसमें दिल्ली के एक शिवसैनिक अजय श्रीवास्तव बोली लगाने के लिए आए और उन्होंने नागपाड़ा इलाके की जयराज भाई लेन की 2 दुकानों को खरीदा, जो कि दाऊद की संपत्ति बताई गई थी। उसी साल सितंबर में 20 सितंबर को तीसरी बार यहां पर नीलामी आयोजित की गई दाऊद की संपत्ति की और उसमें भी दिल्ली के ही पीयूष जैन ने तारदेव इलाके की एक संपत्ति खरीदी। हालांकि अजय श्रीवास्तव और पीयूष जैन, इन दोनों लोगों ने दाऊद की संपत्ति नीलामी में खरीद तो ली, लेकिन उसका कब्जा इन्हें आज तक नहीं मिला है। दिल्ली के शिवसैनिक अजय श्रीवास्तव एक वकील हैं। 1999 में श्रीवास्तव पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने के विरोध में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली थी। अजय श्रीवास्तव ने संपत्ति तो खरीद ली, लेकिन उसके बाद उनका सामना हुआ दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से। हसीना पारकर ने संपत्ति का कब्जा देने से इनकार कर दिया। अजय श्रीवास्तव ने कब्जा हासिल करने के लिए मुंबई के स्मॉल कॉजेस कोर्ट में अर्जी दायर की। 10 साल तक चले मुकदमे के बाद साल 2010 में फैसला उनके पक्ष में आया। 3 महीने के अंदर हसीना पारकर को वो कब्जा हमको देना है, वो प्रॉपर्टी खाली करनी है और जितना भी सूट का पूरा खर्चा है वो भी हसीना पारकर भरेगी। भले ही कोर्ट की 4 दीवारी में अजय श्रीवास्तव दाऊद के खिलाफ मुकदमा जीत गए हों, लेकिन दाऊद गिरोह के लिए ये उसकी नाक का सवाल था। हसीना पारकर ने स्मॉल कॉजेस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। पिछले साल हसीना पारकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन अब उसके बच्चे मुकदमा आगे चला रहे हैं। कुल मिलाकर बीते 15 सालों से अजय श्रीवास्तव कब्जा हासिल करने के लिए दिल्ली से मुंबई का चक्कर काट रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से पुलिस ने छोटा शकील गिरोह के कुछ शूटरों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि उन्हें अजय श्रीवास्तव को अपना निशाना बनाना था। अजय श्रीवास्तव का कसूर था कि उसने दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने की हिम्मत की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अजय श्रीवास्तव को सुरक्षा मुहैया करा दी।
श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खौफ के खिलाफ संदेश देने के लिए दाऊद की संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने मुंबई पुलिस को भी पेशकश की कि वो उनकी खरीदी हुई संपत्तियों का कब्जा ले ले और उस जगह अपनी चौकी बना दे, लेकिन मुंबई पुलिस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। संदेश मुझे ये देना है कि लोग खौफ को दरकिनार करें। मैं तो कहूँगा, आह्वान करूँगा खासतौर से युवाओं का कि ऐसे टेररिस्ट को इस तरीके का जवाब देने के लिए हम सबको एक होकर के सामने आना चाहिए। एरिया में जहाँ से दाऊद ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जगह का बहुत अभाव है और वहाँ से पुलिस अगर काम शुरू करती है अपना, चाहे वो चौकी बना ले या पिकेट बना लेती है, पुलिस पिकेट बन जाती है, तो पुलिस को काम करना आसान होगा। लेकिन जो उस वक्त के कमिश्नर थे वो मिले नहीं मेरे को, और जॉइंट कमिश्नर से मैं मिल के आया था, उनको प्रपोजल दे के आया था और उन्होंने कहा कि हम आपको जल्दी ही बुलाएंगे, पर मैं इंतज़ार करता रहा और आज तक तो उन्होंने मुझे इंतज़ार के बाद बुलाया नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इंटरेस्ट है, और या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो लगता है कि वो भी इस बारे में शायद तंगी हैं और हाथ डालना नहीं चाहते। अजय श्रीवास्तव की तरह दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने वाले दूसरे शख्स पीयूष जैन को भी अब तक प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिला है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उन्होंने दिल्ली छोड़ दी और अब दूसरे शहर में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। वो अब कैमरे पर भी नहीं आना चाहते। अजय श्रीवास्तव की तरह उन्होंने प्रॉपर्टी पर कब्जा हासिल करने के लिए कोई कोर्ट केस तो नहीं किया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री को अक्सर खत लिखते रहते हैं कि संपत्ति दिलाने में उनकी मदद की जाए। अलग अलग जांच एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की करीब 12 संपत्तियों को जब्त कर रखा है और आज की तारीख में बाजार में उनकी कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब आंकी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि बेनामी हैं और जिनकी जानकारी जांच एजेंसियों के पास नहीं है। ऐसी संपत्तियों की देखभाल का काम पहले दाऊद की बहन हसीना पारकर करती थी और अब उसका छोटा भाई इकबाल कासकर करता है। 14 साल बाद फिर एक बार दाऊद की संपत्ति की नीलामी हो रही है। हो सकता है कि इस बार भी कोई हिम्मत दिखाकर इस संपत्ति पर बोली लगाने के लिए आगे आ भी जाए, लेकिन उसके बाद उसे दाऊद के रिश्तेदारों से एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी और इसमें ना तो सरकार मदद करेगी और ना ही पुलिस। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। बात दाऊद इब्राहिम की संपत्ति की हो रही है, तो आइए आपको दिखाते हैं दाऊद की एक और संपत्ति। ये संपत्ति है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव में, जहां दाऊद का पुश्तैनी मकान है। हालांकि नीलामी लिस्ट में दाऊद का ये घर नहीं है और आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का मुमका गांव किसी जमाने में अड्डा हुआ करता था दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का, लेकिन दाऊद की बिखरती कंपनी के साथ इस घर की दीवारें जर्जर होने लगी। इस घर की बनावट पर जरा गौर फरमाइए। हर कमरे से निकलने के लिए कम से कम 2 से 3 दरवाजे हैं। अगर इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में यहाँ पर एक ही दरवाजा है। इसके अलावा मेरे दाहिनी तरफ ये एक दूसरा दरवाजा है जो कि बाहर की तरफ निकलता है। दाऊद के इस घर की हालत पर नजर डालें तो दिखेगा बारिश के मौसम में चूती हुई छत, गंदगी, टूटे खंभे। देखकर यकीन ना होगा कि दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का किसी जमाने में खूबसूरत आशियाना इतना बदहाल हो सकता है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उसका मकान ढह सकता है। दाऊद ने जब अपनी गैंग मुंबई से चलानी शुरू की तो उसके बाद भी उसका यहाँ पर अक्सर आना जाना लगे रहता था। वो यहाँ पर आता था और ये घर एक फार्म हाउस की तरह इस्तेमाल होता था। जी हाँ, वीकेंड्स में और जब भी दाऊद और उसके दोस्तों को, छोटा शकील और बाकी के साथियों को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वे यहाँ पर ही पिकनिक मनाने या छुट्टियां मनाने अपने इसी घर में आया करते थे। दाऊद जब बचपन में इस घर से निकल गया और जब मुंबई में रहने लग गया, उसके बाद भी कई दिनों तक दाऊद की एक और बहन इस घर में रहती थी, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली और उसके बाद से ये घर वीरान पड़ा रहा और अब ये एक खंडहर में तब्दील हो गया है। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, रत्नागिरी।